Hello everyone. Now in this class we are going to solve a beautiful inequality questions. Now what the question is, find the minimum value of the real number k. K का minimum value बताना है such that AB plus BC plus CA plus A plus B plus C plus 1 ये लेस देन इक्वल टू के ABC होना है। और A के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, A एक पॉजिटिव नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू √2 - 1 है। बी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2 है और सी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2 + 1 है। तो इस सम्स को सॉल्व करने के लिए जो लेम्मा मैं यूज करने वाला हूं वो ये है। तो इसको फैक्टराइज करने से ये जरूर आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लेम्मा को मैं प्रूफ कर लेता हूँ। तो देखिए, इस लेम्मा को प्रूफ करने के लिए नाउ आई हैव ए बी सी प्लस ए बी। जब वेरिएबल देखिए यहाँ पर ए बी सी है, तो एबीसी का एक कॉम्बिनेशन आ गया, फिर दो दो करके कॉम्बिनेशन है, फिर एक एक करके वैल्यू है। तो इस टाइप का जब भी आपको सिमेट्रिक पैटर्न मिल जाए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशंस, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि इनको फैक्टराइज किया जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ कि ए कंटेनिंग जितना टर्म है मैं उसको एक ग्रुप में रखूंगा। ए कंटेनिंग टर्म जिसमें भी मुझे ए मिल जाए, यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ पर एक ए है। तो मुझे चार टर्म ऐसे मिले जहां पर ए है, तो मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा ए बी सी, फिर मैं रखूंगा ए बी, फिर मैं रखूंगा ए सी और एक सिंगल टर्म ए बी है। बाकी का जो भी टर्म है उसे एक दूसरे ब्रैकेट में ग्रुप करके रख देता हूं, बी सी, फिर एक टर्म है बी, एक टर्म है सी और एक टर्म है 1, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर जो चार टर्म है इसमें से एक ए कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो अब मेरे पास बचेंगे बी सी, एक ए बाहर गया तो बी, एक ए बाहर गया तो सी और एक बचा 1, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बी सी बी प्लस सी प्लस 1। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये ब्रैकेट में जो टर्म है और ये वाले ब्रैकेट में जो टर्म है, क्या ये अलग है? आंसर है नहीं, ये तो बिल्कुल सेम टर्म है। तो इसको आप एक ब्रैकेट में डाल दो, बी सी, बी सी 1, और यहाँ पर एक टर्म बचा ए और यहाँ कुछ नहीं है, तो आपको पता है यहाँ पर 1 है, तो ये बचा ए प्लस 1। अब जो ये चार टर्म ब्रैकेट में है, क्या इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ? आंसर है यस, क्योंकि ये दोनों में से बी कॉमन है। तो अब बचा सी प्लस 1 और बाकी का दोनों में से सी प्लस 1 ही रहेगा। सबसे बाहर में ए प्लस 1 है। तो अब देखो आप, बी प्लस 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक 1 है। तो बी प्लस 1 को मैंने एक ब्रैकेट में डाला और सी प्लस 1 को एक ब्रैकेट में डाला और ये बना ए प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो मैं पहले ए को लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा बी को और फिर मैं लिख दूंगा सी को। तो ये हो गया ना अरेंजमेंट, क्लियर है। तो ये, अब जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से ए बी सी नहीं है, मतलब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो यहां से एक कंक्लूजन में ले सकता हूं ना, कि अगर मैं ए बी और बी सी, सी ए और सिंगल सिंगल टर्म ए बी सी और 1 को एक साथ लिखूं, तो ये बनेगा ए प्लस 1, बी प्लस 1, सी प्लस 1, और यहाँ का जो एबीसी है इसको राइट साइड में आप भेज दो, ठीक है ना।
तो गिवन क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो पहले मैंने लेम्मा को प्रूव कर दिया, और उसके बाद ये जो गिवन क्वेश्चंस है, इस गिवन क्वेश्चंस को मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, मतलब a+1, b+1, c+1 माइनस abc के फॉर्म में। आई होप आपको यहाँ तक। तो नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस को, गिवन क्वेश्चंस को मैं अब लिखूंगा a+1, b+1, c+1 माइनस का abc, और ये लेस देन इक्वल टू k टाइम्स ऑफ abc है। a एक पॉजिटिव नंबर है, b भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। तो मैं दोनों साइड पॉजिटिव नंबर a b c से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब सॉरी डिवाइड कर दूंगा। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा a से, इसको डिवाइड करता हूँ b से, इसको डिवाइड करता हूँ c से, इसको डिवाइड करता हूँ abc से, और इसको भी डिवाइड कर देता हूँ abc से। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा, ए से कट के वन, तो 1/1 प्लस ए। सिमिलरली अदर टर्म्स 1+1/b, सिमिलरली 1+1+1/c, और एक माइनस का 1 जो लेसर देन इक्वल टू के होगा। ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है के से छोटा है, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एस कॉल कर लेता हूँ, कैपिटल एस। तो व्हाट आई हैव, एस -1 लेसर देन इक्वल टू के। एस -1 के से छोटा है। अब मैं एस के ऊपर में बात करना चाहता हूँ। एस जो है किस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो इस एस जो है, ये तीनों का प्रोडक्ट है, यहां से यहां तक। इनका नेचर कैसा है कि 1+1 वेरिएबल। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, एल लेट एफ एक्स। एक फंक्शन है जो कुछ ऐसा दिखने में है, 1+1/x। और x कैसा नंबर है, x मतलब आप a डाल सकते हो, b डाल सकते हो, c डाल सकते हो। तो सारे नंबर ही पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन 0 है। तो अगर इस फंक्शंस के बारे में मैं बात करूं कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो आप बोलोगे टेक द डेरिवेटिव, इनका डेरिवेटिव लो। और डेरिवेटिव से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है। तो ये हो गया -1/x का स्क्वायर। एक्स कैसा नंबर है, पॉजिटिव, और उसके आगे में एक नेगेटिव है, तो ये लेस देन 0। तो ये इंप्लाई किया, ये एफ एक्स फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब जितना भी आप एक्स का बड़ा वैल्यू बैठाते जाएंगे, फंक्शंस का वैल्यू छोटा होता रहेगा। तो फंक्शंस का सबसे बड़ा वैल्यू कब आएगा, जब आप इसमें एक सबसे छोटा बैठाएंगे। तो x मतलब यहाँ पर a सबसे ये छोटा वैल्यू बैठाएंगे, ये सबसे छोटा बैठा देंगे, और ये सबसे छोटा बैठा देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, s का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। तो मैं लिखूंगा s का मैक्सिमम वैल्यू ये तभी आएगा जब मैं यहाँ पर इस फंक्शन में a का सबसे छोटा वैल्यू बैठा दूं, √2 - 1, और बैठा दूं b का सबसे छोटा वैल्यू, √2, और बैठा दूंगा c का सबसे छोटा वैल्यू 1+1/√2+1। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं, s का मैक्सिमम वैल्यू मुझे क्या मिलता है। सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है। अब आप इसको कैंसिल कर दो, तो यहां पर एक √2 आएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा इस √2 से। ठीक है ना। इसके बाद ऊपर में इसको लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2+1 से। तो ऊपर में आप देख सकते हैं √2+1 का एक होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ
√2 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बना 2 + 1 3, देन 2√2। ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ से √2 कॉमन लेने के बाद ये कुछ ऐसा आया, इसको a+b होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं। तो नाउ दिस विल बिकम 4 + 3√2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आया ये एस मैक्सिमम आया, ठीक है ना। लेकिन एलएचएस में हमारे पास है एस मैक्सिमम -1 विच इज लेस देन इक्वल टू के। तो एस मैक्सिमम वैल्यू ये है, इससे अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट 3 + 3√2 लेसर देन इक्वल टू के। मतलब ये पूरा वैल्यू के से छोटा है। तो आप लिख सकते हो कि के ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3 कॉमन लेने से 1 प्लस ऑफ √2। इन लोग बोला है कि का मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो के का मिनिमम वैल्यू अगर बताना है तो इक्वल टू साइन ले लेते हैं हम लोग। तो के का मिनिमम वैल्यू विल बी 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ऑफ √2। ठीक है ना, ये के का मिनिमम वैल्यू है, सो दैट दिस इनइक्वालिटी विल बी फुलफिल्ड। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।